हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में बड़ी शानदार वैकेंसी निकाली गई है वेरियस पोस्ट के लिए। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और सभी पोस्टों का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जानेंगे हम इसी के बारे में और देखेंगे हम इसके ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे btsc.bihar.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड वाले कॉलम में रिक्रूटमेंट्स का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। अब इस रिक्वायरमेंट वाले कॉलम में बीटीएससी में जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है सबका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई का लिंक दिया रहता है। आप इसे सीरियल वाइज देख पाएंगे। यहाँ हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ देखिए कि 14वें नंबर पे मेरा एडवर्टाइजमेंट चला गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ देखिए कि एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए इस पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करने के लिए यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए कि अप्लाई का जो लिंक दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम इसके पेज पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ लैब, ईसीजी, ओटी एंड एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ देख पाते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार से आपको यूजर आईडी क्रिएट करना है और आवेदन करनी है। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जनरल लिंक्स वगैरह सब दी गई है। टू रीड नोटिस, यहाँ नोटिस पढ़ने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है कि आवेदन जो है सो 4/3/2025 से शुरू होकर यहाँ पे 1/4/2025 तक ऑनलाइन की आप प्रक्रिया चलने वाली है। और यहाँ पे वेबसाइट का नेम दे दिया गया है, आप इसे देख पाएंगे। यहाँ दूसरे पेज पे भी एडवर्टाइजमेंट है, आप इसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ फिर से हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से किस प्रकार से आपको इमेज और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे मैनुअल ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि जो भी वैकेंसीज है पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है। ओटी असिस्टेंट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट आप देख पाएंगे। ओटी असिस्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पे इस 8 पेज के पीडीएफ में सारा चीज बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं कि पद नाम, वेतनमान और यहाँ पे योग्यता क्या होने वाली है वो यहाँ पे बताया गया है। कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे दिव्यांगता से रिलेटेड, आयु सीमा से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। आप इसे पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट की नोटिफिकेशन यहाँ पे आप इस पे पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। यहाँ उसी प्रकार देखिए कि लैब टेक्नीशियन के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी गई है। इस 8 पेज के पीडीएफ में सारा चीज़ बताया गया लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड। और यहाँ पे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बताई गई है। आप इस पे क्लिक करके उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देख पाएंगे। और एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पे बताई गई है, आप उसके बारे में देख पाएंगे। इसी प्रकार से जिसका भी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं, आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पहले एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे योग्यता और जो भी उसका पोस्ट है उसके बारे में जान पाएंगे। योग्यता जान लिए उसके बाद जिसमें भी आप योग्यता रखते हैं उसमें आवेदन करने के लिए अब किसी में भी इन सभी पोस्ट में से किसी में भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बीटीएससी में रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ ऊपर में जो रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि लोडिंग ले रही है। जैसे ही लोडिंग लेता है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आएगा। यहाँ सबसे पहले इंस्ट्रक्शन का पॉपअप खुल के आया है, आप इसे पढ़ सकते हैं वरना इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे फिर से पर्सनल डाटा और पर्पस बताया गया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आई एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। सबसे पहले उम्मीदवार का पहला नाम यानी कि फर्स्ट नेम, किन्हीं का नाम राहुल है तो यहाँ पे राहुल, और मिडिल नेम कुमार है तो यहाँ पे कुमार, और लास्ट नेम यादव है तो यादव। कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर लेनी है। अगर केवल राहुल यादव है तो यहाँ पे कुमार नहीं है तो यहाँ पे कुमार मिडिल नेम को खाली ही छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे करके फिल कर सकते हैं। यह जो आप नेम फिल करेंगे वह सर्टिफिकेट के हिसाब से ही नेम फिल करेंगे, जो भी सर्टिफिकेट में स्पेलिंग है उसके साथ ही यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ये में यह पूछा जा रहा है हैव यू एवर चेंजेड नेम, आपने कभी नेम चेंज किए हैं तो यस करेंगे और उसका दूसरा जो नेम चेंज किया है वह नेम फिल करेंगे। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका मार्कशीट के हिसाब से यानी सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेनी है। कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं तो एज ऑन
1/8/2024 से जो भी आपका एज हो रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वह एज यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है, तो होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, जो भी जेंडर है। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में सेम मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे और कन्फर्म ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने से पहले यहाँ डिक्लेरेशन को एग्री टिक करने के लिए कहता है, यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चा वेरिफिकेशन का पॉपअप खुल के आएगा। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया गया है वह कैप्चा देखकर कैप्चा फिल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी दिए हैं उस पर ओटीपी जाएगा। यहाँ मोबाइल का ओटीपी फिल करके यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ ईमेल का ओटीपी फिल करके यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं गया तो यहाँ पे आप रिसेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, रिसेंट पे क्लिक करके आप उसे दोबारा भी भेज सकते हैं। जैसे ही ओटीपी वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ रीवेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ इन सभी चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। यहाँ सभी चेक बॉक्स को टिक करेंगे जो भी चेक बॉक्स दिया गया है और उसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करके ओके करेंगे। जैसे ही ओके कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया जाता है। यहाँ पे देखिए कि नोट का पॉपअप खुल के आया है और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और एसएमएस मोबाइल के थ्रू भी भेज दिया जाता है। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं या फिर आपके मोबाइल पे तो चला ही गया है। उसके बाद यहाँ क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स जो भी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो यहाँ पे शो होने लगा है। यहाँ पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट पोस्ट, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर लेते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ मैरिटल स्टेटस को बताएंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ रिलीजियन जो भी आपका रिलीजन है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, सिख, जैन अदर भी दिया गया है तो आप यहाँ आपका जो भी रिलीजन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, फुल नेम यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पोस्ट डिटेल्स में पोस्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन, आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ही आवेदन करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ नेशनैलिटी में इंडिया को चुन लेंगे और यहाँ पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, अगर आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो नो कर देंगे। अगर नो करते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि रिजर्वेशन कैटेगरी में यहाँ केवल जनरल यानी यूआर अनरिजर्व कैटेगरी ही शो हो रहा है। अगर आप बिहार के निवासी है, यस करते हैं तो यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाता है। जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, यहाँ अगर ईडब्ल्यूएस में ये आते हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, या ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी, जिस भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे में कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स फॉर एससी एसटी, अगर आप एससी एसटी में आते हैं या फिर बीसी या ओबीसी में आते हैं तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट लगने वाला है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो यहाँ पे आप अगर जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ नंबर फिल करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे फिल करनी है। अगर तहसील से ही आपका बना हुआ है तो यहाँ पे तहसील कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट में इशू हुआ है यह आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पे ही होता है तो कुछ इस प्रकार से कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अगर आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पे इसको फिल करना है, अगर अदरवाइज इसको यहाँ पे आपको नहीं फिल करनी है। अगर आप बिहार सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जहाँ से भी आपका इशू हुआ है, अगर आपका ब्लॉक से ही हुआ है तो यहाँ तहसील से ही हुआ है तो यहाँ पे तहसील फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इशू डेट जो भी सर्टिफिकेट इशू डेट है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप सर्टिफिकेट इशू डेट को फिल करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो भी शारीरिक चिन्ह है, जैसे ये मोल ऑन फेस कुछ भी है जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट लगाने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए तो यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं तो अदर को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे। यहाँ पे अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑन आईडी कार्ड, आपके आईडी कार्ड पे जो भी नेम है, जैसे अगर आपका नेम राहुल यादव है आईडी कार्ड पे तो यहाँ पे राहुल यादव,
और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि आधार नंबर, अगर आप आधार कार्ड यहाँ पे फिल किए हैं तो आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इसको टिक करके लास्ट में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एडिशनल डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पूछा जा रहा है ईयर ऑफ रिक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि किस ईयर में आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आप किस ईयर में पास किए हैं, तो उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित एवं कार्यरत है या थे। तो यहाँ पे अगर थे या है तो उसको यस करेंगे, और नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क यानी डिजेबिलिटी पूछी जाती है। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे। यस करते हैं तो यहाँ पे विकलांगता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होगी, जैसे यहाँ पे परसेंटेज, डिजेबिलिटी का प्रकार, और यहाँ पे क्या आप परीक्षा में व्हीलचेयर लेना चाहते हैं, और यहाँ पे आपका क्या आप एक श्रुति लेखक चाहते हैं, यानी कि आप लिखने वाला चाहते हैं, स्क्राइब चाहते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसका यहाँ पे विकलांगता सर्टिफिकेट और यहाँ इशूइंग अथॉरिटी और यहाँ पे इशू डेट फिल करनी होगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, तो यह सभी डिटेल्स आपको नहीं फिल करनी होगी। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी पे आश्रित है, तो यहाँ पे यस करेंगे। और स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, यहाँ पे आप देख पाएंगे, उसको फिल कर लेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के स्थायी कर्मचारी है। अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे रिलीविंग डेट और यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ ये दोनों जो डेट सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये फिल हो जाता है। और यहाँ पे पे स्केल जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और ये अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ आप कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। अब यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस फिल करनी होगी। एड्रेस लाइन 1 में आप यहाँ विलेज, यहाँ पोस्ट फिल कर सकते हैं। यहाँ कंट्री ऑटो सेलेक्ट रहेगा, स्टेट भी ऑटो सेलेक्ट है। यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। जैसे ही यह डिटेल्स फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के लिए आएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, यह एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ यस करेंगे। जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ जो एड्रेस फिल किए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे यह भी फिल होके आ जाएगा। अगर नहीं अलग अलग है तो यहाँ पे नो करेंगे और इसको मैनुअली फिल कर लेंगे। ये सब एड्रेस डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना 10th जिस भी बोर्ड से पास किए हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से ही पास किए हैं तो यहाँ पे BSCB पटना कुछ इस प्रकार से फिल कर लेनी है। यहाँ पे स्कूल का नेम फिल करेंगे, या आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे ही होता है तो उसको देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या आपके फोटो के ऊपर में होता है आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है, उसको यहाँ पे देख के सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज, आपका परसेंटेज था, CGPA था या ग्रेड मार्क था। अगर परसेंटेज था तो परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मार्क ऑप्शन जो भी मार्क आया है, जैसे अगर आपका 300 मार्क आया है तो कुछ इस प्रकार से 300 फिल करेंगे। और टोटल कितने का था, जो भी आपका टोटल मार्क था मैक्सिमम, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे ही इन दोनों को फिल करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होके ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप 10th आप किस ईयर में पास किए थे उसको यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ ईयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट का डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। उसी प्रकार से जैसे 10th का आप डिटेल्स फिल किए थे, यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कहाँ से पास किए हैं, किस बोर्ड से, तो यहाँ पे बोर्ड का नेम फिल करेंगे। यहाँ स्कूल या कॉलेज का नेम फिल करेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विथ इंग्लिश अगर आपका है तभी आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज को बताएंगे। अगर परसेंटेज ही है तो यहाँ पे परसेंटेज मार्क ऑप्शन, अगर आपका जो भी आया है परसेंटेज मार्क में तो यहाँ पे उसको फिल करेंगे और यहाँ पे टोटल फिल करेंगे। इन दोनों को फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज ऑटो फिल होके आ गया है। यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए कि हम ईयर को कुछ इस प्रकार से यहाँ इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपका 12th का उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करेंगे। जो भी आपका इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन को बताएंगे। अगर आप डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन किए हुए हैं तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे
और अगर आप बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी किए हुए हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए, आप इन दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि इन दोनों का कोर्स कोई एक होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से किए हुए हैं उसका इंस्टीट्यूट का नेम फिल करेंगे, और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, और यहाँ पे मंथ ऑफ ईयर पासिंग को सेलेक्ट करेंगे। जिस भी ईयर या मंथ में आप पास किए हैं इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन को, उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क या सीजीपीए या ग्रेड को बतानी है। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे टोटल कितना मार्क आया है, जो भी मार्क आया है उस मार्क को यहाँ पे फिल करेंगे, और टोटल कितने मार्क का था तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे ही इन दोनों को फिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला कॉलम खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। यहाँ पासपोर्ट साइज का फोटो स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। कलर फोटोग्राफ यहाँ पे जेपीईजी फॉर्मेट में ही उसको अपलोड कर देंगे। आप इंस्ट्रक्शन देख पाएंगे वहाँ से, आप जो इंस्ट्रक्शन पहले बार जो इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किए थे उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फोटो को अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज का फोटो। यहाँ हस्ताक्षर को अपलोड करेंगे जेपीईजी फॉर्मेट में ही। यहाँ 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। यहाँ 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, और यहाँ पे 12वीं कक्षा का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा अगर आप सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। और यदि आप बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स किए हुए हैं तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। जो भी कोर्स को आप सेलेक्ट किए हैं उस कोर्स का यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करनी होगी। यहाँ पे अपलोड योर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन ऑल ईयर मार्कशीट, यानी जो भी सेमेस्टर है, सभी सेमेस्टर है ऑल ईयर का यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करनी होगी। एक पीडीएफ में बना लेंगे सब मार्कशीट को, और यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। पीडीएफ प्रारूप में ही यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप का जो भी कास्ट कैटेगरी है, अगर आप अंडर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तभी तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करनी होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी या बीसी या एससी एसटी में आते हैं, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए आएगा। आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पेमेंट मोड ऑनलाइन दिया गया है। जो भी आपका पेमेंट डिटेल्स है यहाँ पे देखिए कि नेम के साथ यहाँ पे आपका पेमेंट शो होगा। यहाँ पे आप पेमेंट देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी दिया गया है। यहाँ पे डिक्लेरेशन, सभी डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ एग्री को टिक करके यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में डिटेल्स का पॉपअप खुल के आएगा। एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो क्लोज पे क्लिक करके और यहाँ बैक पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारा डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद पेमेंट ऑप्शन खुल के आता है। किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कटाएंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद एक प्रिंट स्लिप जनरेट हो जाता है। उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखिए कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट बीटीएससी में ओटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।